नमस्ते दोस्तों। चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी और सीधी सादी सी बात समझते हैं कि अपनी खुद की वो जो सच्ची वाली खुशी होती है ना, उसे कैसे ढूंढा जाए। अच्छा, कभी ऐसा महसूस होता है कि हम ना बस भीड़ के साथ ही चले जा रहे हैं, मतलब जहाँ सब जा रहे हैं हम भी बस उसी रास्ते पर चल दिए बिना कुछ सोचे समझे। ये ना कुछ कुछ वैसा ही है जैसे सबने कहा कि अरे वो कोने वाली नई दुकान की चाय तो बहुत ही अच्छी है, और हम भी बड़े मन से वहां चले गए और फिर पीकर लगा इससे अच्छी तो अपने घर की ही चाय है। थोड़ी सी निराशा होती है ना ऐसे में। तो देखिए, ऐसा महसूस करना ना बहुत ही आम बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम सब अक्सर एक तरह के खुशी के जाल में फंस जाते हैं, और पता है ये हमारी अपनी ही सोच की वजह से होता है। इसे हम ना पुरानी सोच का जाल कह सकते हैं। ये वही बातें हैं जो हम शायद बचपन से सुनते आए हैं, जैसे कि भाई महंगी चीज़ों से ज़्यादा खुशी मिलती है, या फिर वो एक बात लोग क्या कहेंगे, मतलब जो समाज को पसंद है वही हमारे लिए भी अच्छा है, और हाँ अगर कुछ शुरू कर दिया तो भाई उसे तो पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे उसमें बिल्कुल भी मज़ा ना रहा हो। सच कहूँ तो ये सोच जिंदगी को थोड़ा बोझिल सा बना देती है ना। तो चलिए अब एक बिल्कुल नए, एकदम हल्के फुल्के और खुशियों भरे रास्ते की बात करते हैं। ये है एक नई सोच जो हमें अपनी खुद की पसंद चुनने की पूरी आजादी देती है। जरा यहाँ देखिए, पुरानी सोच क्या कहती है कि भाई समाज सबसे अच्छा जानता है, पर नई सोच हमें याद दिलाती है कि अरे हर कोई अलग है, सबकी पसंद भी तो अलग है। पुरानी सोच का एक दबाव सा होता है कि मुझे वही पसंद करना चाहिए जो मेरे दोस्तों को पसंद है, लेकिन नई सोच कहती है कि खुशी तो बहुत ही पर्सनल चीज होती है, और सबसे जरूरी बात, जो चीज काम नहीं कर रही या खुशी नहीं दे रही उसे छोड़ देना समझदारी है, हार बिल्कुल नहीं। सोचिए ये नई सोच कितनी आजादी देती है ना। अच्छा, इस बात को ना और भी आसानी से समझने के लिए चलिए दो छोटी छोटी कहानियां सुनते हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसे स्कूल में हमारी टीचर सुनाया करती थी। तो पहली कहानी है राहुल और आशा की। अब राहुल जो है वो नई नई चीजें आजमाता है। उसने गिटार क्लास ज्वाइन की, 1 महीना सीखा पर मजा नहीं आया तो छोड़ दिया। फिर उसने पेंटिंग शुरू की और अरे वाह, उसे वो बहुत पसंद आई। इससे क्या हुआ, उसे पता चला कि उसे सच में क्या अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ है आशा, वो अपने दोस्तों की देखा देखी डांस क्लास चली गई। उसे डांस पसंद भी नहीं था पर वो जबरदस्ती जाती रही, और नतीजा उसे कोई असली खुशी मिली ही नहीं, और वो हमेशा कंफ्यूज सी रही। अब एक और कहानी सुनते हैं अरविंद और मनोज की, जो एक ही ऑफिस में काम करते हैं। अरविंद क्या करता है, वो अपने काम में हमेशा छोटे छोटे नए नए स्किल्स सीखता रहता है। जैसे उसने एक ऑनलाइन कोर्स कर लिया जिससे उसका काम और भी आसान हो गया। तो जो तरीका काम करता है उसे वो अपना लेता है, बाकी को छोड़ देता है, और इसी वजह से उसका करियर लगातार आगे बढ़ रहा है। पर मनोज, वो अपने काम से खुश तो नहीं है, लेकिन फिर भी सालों से एक ही तरीके से काम कर रहा है। वो नई चीजें आजमाने से डरता है, और शायद इसीलिए उसकी ग्रोथ बहुत ही धीमी लगती है। चलिए अब मैं एक लेखक का एक बहुत ही प्यारा सा सीक्रेट बताती हूँ। ये हमें सिखाएगा कि जो चीजें हम सच में दिल से पसंद करते हैं उन्हें आखिर ढूंढा कैसे जाए। जरा सोचिए कि आपको अपनी सबसे पसंदीदा किताबें ढूंढनी है, तो पहला कदम क्या होगा? बहुत सारी अलग अलग तरह की किताबें पढ़ना शुरू करें। ये एक चौड़ी कीप यानी वाइड फनल की तरह है जिसमें सब कुछ आ रहा है। अब दूसरा कदम, अगर कोई किताब 10-15 पन्ने पढ़ने के बाद बोरिंग लगने लगे तो उसे पढ़ना बंद कर दें। इसमें कोई गिल्ट महसूस करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा कदम, सिर्फ उन कुछ किताबों को अपने पास रखें जो आपको सच में दिल से अच्छी लगी। ये एक टाइट फिल्टर जैसा है। और सबसे मजेदार बात, ये छोटा सा तरीका सिर्फ किताबों के लिए नहीं, जिंदगी की हर चीज के लिए काम करता है। एक बहुत ही समझदार लेखक हैं रमीत सेठी। उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं, जिस चीज से आप प्यार करते हैं उस पर दिल खोलकर खर्च करें, और जो आपको पसंद नहीं उसे बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी से हटा दें। वाह, ये भी अपनी खुशी को सबसे ऊपर रखने का कितना सुंदर उदाहरण है। तो दोस्तों, इन कहानियों से निकलकर अब थोड़ा सा समय अपने लिए निकालते हैं, ठीक है? एक शांत और प्यारी सी जगह जहां हम बस थोड़ा सा अपने मन से बात कर सके। जरा धीरे से और बहुत प्यार से खुद से पूछिए, क्या मैंने कभी अपना पैसा और समय खर्च करने के अलग अलग तरीके आजमाए हैं? और क्या मैं उन चीज़ों को बस इसलिए करता रहता हूँ क्योंकि बस शुरू कर दिया था, भले ही अब वो मुझे बिल्कुल खुशी नहीं देती?
ये एक बहुत आम आदत है, तो बिना खुद को जज किए बस प्यार से इस बारे में सोचिएगा। इस महीने ऐसी कौन सी एक छोटी सी नई चीज है जो मैं आजमा सकता हूँ? कुछ भी हो सकता है जो मजेदार लगे और जिससे बिल्कुल भी डर ना लगे। तो ये रहा एक छोटा सा प्यारा सा एक्शन टिप। इस महीने कोई एक नई चीज जरूर आजमाइए, और अगर उससे खुशी ना मिले तो बस उसे वहीं छोड़ दीजिए। और हाँ, याद रखिएगा, ऐसा करना बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और अब आखिर में याद रखने के लिए एक बहुत ही समझदार शिक्षक का एक बहुत ही सुंदर विचार, बिल्कुल एक तोहफे की तरह। दुर्गा सर कहते हैं, नई चीजें आजमाना आपको खुशी ढूंढने में मदद करता है, और जो सही नहीं लगता उसे मना करना आपके मन की शांति की रक्षा करता है। वाह, कितनी गहरी और कितनी सच्ची बात है ना? आप चाहें तो हर रोज सुबह खुद से ये प्यारी सी लाइन कह सकते हैं, मैं नई चीजों को जानने की कोशिश करता हूँ और सिर्फ वही चुनता हूँ जो मुझे सच में खुशी देता है। याद रखिए दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी सफलता जरूर दिलाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।